ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और ये एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं जिसको मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हमें तो ये खतरा है कि अब ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो असासे हैं हमारे, वो भी ये बेचना शुरू कर देंगे। बात यही है कि ये कर्जे के ऊपर कब तक चलेगा मुल्क, और ये अपने अपने आप को क्यों नहीं काम करते, मतलब अपनी फैक्ट्रीज को क्यों नहीं खोलते, बाकी चीजें क्यों नहीं चलाते कि जिससे कि पैसा आए, खुद कमाने की आदत क्या खत्म हो। कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, सिल्वर जो प्लेटर पे रख के दिया। साल हमारा एक बयानिया था उसको दफन कर दिया, और अब खामोशी के साथ स्वाय बयान देने से या 1 मिनट खड़े होने से या तकरीरें करने के अलावा अब हमारा कश्मीर के साथ तकरीबन लिंक खत्म हो गया। जो भी नहीं करता कश्मीर की बात तो। और हमारी हुकूमत ने क्या किया है जी भाई, बैनुल अक़वामी सफारती मुहिम चलानी चाहिए थे भरपूर। इस्टेब्लिशमेंट ने भी क्या किया है भाई, आप बातें करते तो उसके लिए भी मीडिया है या मगरिब है, उसकी तमाम हमदर्दियां इस वक्त भारत के साथ हैं। तो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीरी हुकूमत कोई तवक्को ना रखे, बल्कि आलमी दुनिया को इस मामले के ऊपर तवज्जो डालनी चाहिए? ये कैसा मजाक है? मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी, कर्ज के दलदल में फंसा हुआ था और कोई दूसरा देश कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। इसमें भी अब बाढ़ की भीषण विभीषिका ने पाकिस्तान को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस विभीषिका से बचने के लिए अपने एयरपोर्ट, रोड इत्यादि को बेच रहा है, और इसमें यह भी खबरें आ रही हैं कहीं पाकिस्तान पीओके को भी न बेच दे। क्या है असल मामला, आइए सुनते हैं। नालायक हैं कि ये जितना पैसा आता है ये करप्शन की नजर हो जाता है। ये डायरेक्टरों और डायरेक्टर जनरल्स और चेयरमैन बोर्ड और उनकी तनख्वाहों में, गाड़ियां खरीदने में, इनकी कोठियों के किरायों में, इनके ट्रैवलिंग अलाउंस में, इनके डेली अलाउंस में बेशुमार करप्शन हो रही है। तो इसलिए ये वो पैसा कौमी खजाने में जो है वो आता ही नहीं है जी। लेकिन सर एयरपोर्ट्स तो बहुत सारे, चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी चाइना को मॉर्गेज किए हुए। तो ये एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ डील कैसे करेंगे? और क्या चाइना ये सब कुछ होता रहेगा तो चाइना को मतलब आराम से बैठा रहेगा चाइना? क्योंकि अभी तक काफी सारा एरिया जो है, काफी सारी बिल्डिंग्स और इस किस्म की चीजें, चाहे वो मोटरवेज हो, वो तो चाइना को दे चुके हैं, ये मॉर्गेज किया, यानी बेचा नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर बेचा ही समझे, क्योंकि पैसे तो देंगे नहीं वापस, वो तो खा पी के बराबर हो जाएंगे। ये आप देखें कि जब कोई प्लॉट लेने जाता है ना, प्लॉट लेने, तो सबसे पहले वो जाके ये पता करते हैं कि ये प्लॉट असल किसकी मलकियत है। वरना अक्सर आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक प्लॉट कई दफा बिक जाता है। तो ये भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ये कतर को चाइना को बेचा हुआ है, तो अब आगे उसको बेच के पैसे पकड़ रहे हैं, पैसे पकड़। मगर आपने गुफ्तगू में यह भी बताया, जब आपने कश्मीर की बात की, कि जो मगरबी मीडिया है या मगरिब है, उसकी तमाम हमदर्दियां इस वक्त भारत के साथ हैं। तो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीरी हुकूमत कोई तवक्को ना रखे, बल्कि आलमी दुनिया को इस मामले के ऊपर तवज्जो डालनी चाहिए? ये कैसा मजाक है? मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं? वो तो किसी से भी कोई तवक्को नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जब 10 बरस रहे, उनसे भी कोई तवक्को नहीं थी, और अपोजिशन से भी क्या तवक्को है? कोई सेमिनार किया किसी ने, कोई जुलूस निकाला, कोई जलसा किया, कोई पंफलेट छापा, कोई अपनी तकरीरों में, आज सरगोदा में जलसा था बिलावल साहब को, उन्होंने कोई बात की? नहीं, कोई भी नहीं करता कश्मीर की बात तो, है ना अपोजिशन। और नवाज शरीफ साहब तो, उनकी साहबजादी तो एक लफ्ज़ मोदी के खिलाफ, उनके मजालम के खिलाफ, जब हमने बहुत शोर मचाया कि उन्हें एहसास नहीं है कश्मीर में कत्ल हो रहे हैं, जब आज़ाद कश्मीर में आपके कंपेन हो रही थी, तो सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज ने इतना कहा कि नहीं, हमें इसका एहसास है। किस चीज़ का आपको एहसास है? एहसास तो अमल में ज़ाहिर होता है, गुफ्तगू में नहीं होता। और हमारी हुकूमत ने क्या किया है जी भाई, बैनुल अक़वामी सफारती मुहिम चलानी चाहिए थे भरपूर। इस्टेब्लिशमेंट ने भी क्या किया है भाई, आप बातें करते तो उसके लिए कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा गिला पाकिस्तान से है कि जिस खामोशी और जिस बेशर्मी के साथ हमने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, सिल्वर जो प्लेटर पे रख के 75 दिया। साल हमारा एक बयानिया था
उसको दफन कर दिया और अब खामोशी के साथ स्वाय बयान देने से या 1 मिनट खड़े होने से या तकरीरें करने के अलावा अब हमारा कश्मीर के साथ तकरीबन लिंक ख़त्म हो गया। और दूसरी जो ये बात अपना बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने की है कि पिछले दिनों जो डिलिमिटेशन की गई है मकबूजा कश्मीर में नए इंतखाबात के लिए, वो इस तरीके से की गई है कि वहाँ पे भारत की तरफ से एक ऐसा बंदा लाया जाए जो भारतीय हिंदू हो। भारतीय हिंदू, ये बहुत संजीदा लफ्ज़ है, भारतीय हिंदू हो। हिंदू और बसते हैं मकबूजा कश्मीर में, लेकिन वहाँ पे भारतीय हिंदू को ला के वज़ीर बनाने की कोशिश की। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अब देखिए, मुंबई में टीपू सुल्तान का एक है एक ग्राउंड उसके नाम पर, उसको भी वो चेंज करना चाहते हैं। मैं ये व्हाट इज गोइंग ऑन? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशनलिज्म कभी पैदा ही नहीं हुआ। यही तो वजह है कि बलोच अलहदा लड़ रहे हैं, सिंधी अलहदा लड़ रहे हैं, हम अलहदा कह रहे हैं जान छोड़ो हमारी, पश्तून अलहदा लड़ रहा है, पीटीएम हो गई या टीटीपी हो गई। तो ये इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। ये सारा कुछ बेच देंगे, फिर इनके पास बेचने को क्या होगा? तो नुकसान तो उन लोगों का होगा जो गरीब तबका है या लोअर मिडिल क्लास या इवन मिडिल क्लास है। ये तो अपना पैसा इनके पास बहुत है, ये तो कहीं और चले जाएंगे, इनका तो कोई टेंशन नहीं है। नवाज शरीफ साहब आराम से लंदन में बैठे हैं, किसी को पता है कितना खर्चा है लंदन का रोज का, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। इसी तरह इमरान खान जो जलसे कर रहा है, एक जलसे का कितने करोड़ों का खर्चा है, उसको किसी ने हिसाब लगाया है? किसी ने जरूरत की है कि पूछे इमरान साहब, खान साहब आप इतने जलसे कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आपको मिल रहा है जिससे आप जलसे कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे यहाँ एशिया में एक तरीका है ना कि अगर पेशेंट बिल्कुल कोमा में भी चला जाए तो हम यही कहते हैं कि जी निकल आएगा, ठीक हो जाएगा। एक कहानी आप लोगों ने अवश्य पढ़ी होगी कि एक छोटे बच्चे को लेकर 2 महिलाएं आपस में लड़ रही थी। जब विवाद का निपटारा नहीं हो पाया तो वह मामला वहां के राजा के पास पहुंचा। राजा ने भी बहुत कोशिश की कि यह पता लगाए कि आखिर इस बच्चे की असल माँ कौन है। अंततः राजा ने एक निर्णय लिया कि बच्चे को काटकर आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। लेकिन जब असली माँ थी उसने कहा कि ऐसा न हो, बल्कि बच्चा दूसरे को, यानी जो असली माँ नहीं थी उसको दे दिया जाए, क्योंकि असली माँ को ही अपने बच्चे का डर था कि कहीं वह 2 टुकड़ों में इस विवाद के कारण न बंट जाए। पाकिस्तान की यही हालत पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर है, क्योंकि यह पाकिस्तान का अपना हिस्सा नहीं है। यह भारत से वह अवैध कब्जे में ले रखा है और 1947 से ही उस पर अवैध कब्जे में बना हुआ है। यही कारण है कि जब भी कोई बात आती है, चाहे वहाँ के नागरिकों को उपेक्षित करना हो, वहाँ के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करना हो, या फिर उसके किसी हिस्से को चीन को देना हो, यह सब करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। और अब कहा जा रहा है कि कहीं वह को ही न बेच दे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आर्थिक कर्ज के जाल से बचने के लिए और साथ ही बाढ़ की ऊपर से विभीषिका से उबरने के लिए पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर पैसे की ज़रूरत है। और इसमें पैसा देने के लिए पाकिस्तान पहले ही अपने देश के एयरपोर्ट, टर्मिनल, हाईवे, रेलवे इत्यादि कितने एसेट्स को, गैस टर्मिनल, सबको बेच रखा है। तो अब कहा जा रहा है कि पीओके ही बचा है, क्योंकि पाकिस्तान को इसके बारे में दर्द नहीं। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि भारत की आंखें पीओके पर लगी हुई हैं, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके भारत ने उसे अपने में मिला लिया। अब अगली बारी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान की जो हालत है, अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान उसे बचा नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।